हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और इस सेशन में हम लोग गोदान उपन्यास से कम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के फॉर्म में देखने वाले हैं। सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जो यहाँ पर पहले नंबर का जो प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा गोदान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन काल क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से 1936 में प्रकाशन किया गया था। 3 नंबर है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद जी का है। 4 नंबर है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेमाश्रम। 5 नंबर जो है, गोदान के केंद्रीय पात्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पर होरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र यानी केंद्रीय पात्र बोल सकते हैं, या गोदान उपन्यास का नायक है होरी। 6 नंबर जो है, गोदान के राय साहब का नाम क्या है? अमरपाल सिंह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमरपाल सिंह। 7 नंबर जो है, गोदान में होरी को गाय कौन देता है? तो यहां पर 7 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका पास भोला देता है। गोदान में होरी को गाय कौन देता है? भोला देता है। 8 नंबर है, राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है? यहां पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो माली हो जाएगा। बी सही हो जाएगा इस केस में। 9 नंबर है, होरी किस गांव में रहता है? तो यहां ऑप्शन जो हो जाएगा 4 ऑप्शन में से अ हो जाएगा, बेलारी। और राय साहब अमरपाल जो हैं वो सेमरी गांव से बिलोंग करते हैं। 10 नंबर जो है, राय साहब अमरपाल सिंह किस गांव में रहते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा, सेमरी। 11 नंबर है, सेमरी और बेलारी गांव में कितना अंतर है? तो यहां पर 4 ऑप्शन में से देखिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 मील। 12 नंबर जो है, होरी के पुत्र का क्या नाम है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी स सही हो जाएगा, गोबर यानी गोवर्धन। 13 नंबर जो है, झुनिया किसकी विधवा बेटी थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पर भोला की विधवा बेटी थी झुनिया। 14 नंबर जो प्रश्न है, होरी किसके यहां से गाय लेकर आता है? ओके, 4 ऑप्शन देखिए, झिंगुरी सिंह, राय साहब अमरपाल सिंह, भोला और नोखेराम। तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स सही हो जाएगा, माने कि सी, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। और होली जो था भोला महतो से उसकी सगाई करवा देने के वादा पर गाय लेकर आता है। 15वां प्रश्न है, गाय की कीमत क्या थी? क्या था कीमत बताओ? 80 रुपया था। 16 नंबर, होरी के भाई या भाइयों का क्या नाम था? देखिए थे, हीरा भी था, शोभा, माने कि आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, माने 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अ ब दोनों, माने हीरा भी और शोभा दोनों। 17 नंबर जो है,
होरी के गाय को किसने विष दे डाला था, मैंने जहर किसने दे डाला था? तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो होरी का ही छोटा भाई था। 18 नंबर जो है, होरी की बेटी का क्या नाम था? देखिए 4 ऑप्शन में देखिए, झुनिया, पुनिया, सोना, लक्ष्मी। तो यहां पर जो इसका अनुसार हो जाएगा सोना। लेकिन होरी के 2 बेटियां थी जिसका नाम था सोना और रूपा। उन्नीस नंबर जो है, पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपये का दंड लगाया गया था? तो यहां पर 100 रुपये का दंड लगाया गया था और 30 मन अनाज, माने कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहां पर। 20 नंबर जो है, गोबर गांव से भागकर कहां चला जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब सही हो जाएगा, लखनऊ चला जाता है। 21 नंबर है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? यह जो है ऑप्शन अ सही हो जाएगा, भोला का। 22 नंबर जो है, गोबर का असली नाम क्या था? मैं बता चुका हूं, गोबर का असली नाम गोवर्धन है। 23 नंबर जो है, निम्नलिखित कथन प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र के लिए कहा है? सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखें से कम दिखने लगा था। यह जो था धनिया का था, धनिया का कथन था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहां पर। 24 नंबर देखिए, होरी और धनिया ने अपने घर पर किसे आश्रय दिया था? तो यहां पर 4 ऑप्शन में देखिए, सिलिया को दिया गया था। 25 नंबर जो है, गोबर शहर से कितने रुपये कमाकर लाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पर? 200 रुपये कमाकर लाता है लखनऊ से। 26 नंबर जो है, गोदान पाट में कौन सा व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था? देखिए होरी भी था, हीरा भी था, शोभा भी, माने कि ऑप्शन आपका 4 में से होगा, उपरोक्त सभी, माने होरी, हीरा, शोभा सभी। 27 नंबर जो है, हीरा की पत्नी का नाम क्या था? हीरा का पत्नी का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, ब सही हो जाएगा, पुनिया। 28 नंबर जो है, गोदान की नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 सही होगा, नहीं तो ऑप्शन 3 सही होगा, मालती। 29 नंबर है, गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया है? देखिए आपका ऑप्शन है मिस्टर खन्ना, होरी, राय साहब और मिस्टर मेहता। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा मिस्टर मेहता हो जाएंगे। 30 नंबर जो है, मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक हैं? तो यहां पर जो मिस्टर खन्ना है वो हो जाएंगे पूंजीवादी का व्यवस्था का प्रतीक है। 31 नंबर जो है, दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन हैं? तो यहां पर से जो आंसर हो जाएगा पंडित ओंकारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओंकारनाथ। पंडित ओंकारनाथ समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता, उच्च वर्ग के आलोचक एवं जनता के प्रति ईमानदार हैं। 32 नंबर जो है, इनमें से कौन प्रेम को भौतिक वस्तु मानते हैं? तो यहां पर राइट आंसर होगा ब सही हो जाएगा, प्रोफेसर मेहता। 33 नंबर जो है, मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहां से की थी?
तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सही हो जाएगा, इंग्लैंड से की थी। 34 नंबर जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गोदान हो जाएगा। अंतिम उपन्यास है, अब पूर्ण उपन्यास है ये। प्रेमचंद गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। उन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास भी लिखा था, लेकिन जिसे वह पूरा नहीं कर पाए थे। 35 नंबर जो है मिस मालती की बहन का क्या नाम था? मिस मालती की बहन का नाम क्या था? तो यहां पर जो हो जाएगा सरोज हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहां पर। 36 नंबर जो है नारी के विषय में मिस्टर मेहता के विचार कैसे थे? तो 36 नंबर का यहां से हो जाएगा परंपरावादी। 37 नंबर जो है प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा है? राय साहब को। देखिए राय साहब अमरपाल सिंह सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। देखने में तो अन्य जमींदारों से अलग लगते हैं, किंतु वे उतना क्रूर हैं, निर्दय एवं स्वार्थी हैं जितने और अन्य जमींदार भी होते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 38 नंबर जो है गोदान की नायिका कौन है? तो यहां से कहा जाएगा ऑप्शन स सही हो जाएगा, धनिया। 39 नंबर जो है राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का क्या नाम था? क्या होगा? रुद्रपाल, ऑप्शन ब। 40 नंबर जो है लखनऊ में किसकी जूते की दुकान थी? तो ऑप्शन यहां पर 4 ऑप्शन में देखिए मिर्जा खुर्शीद की जूते की दुकान थी। 41 नंबर जो है गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा के क्षेत्र हैं? तो यहां पर जो होगा ऑप्शन स सही हो जाएगा, अवधी। 42 नंबर प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर थे? तो यहां पर जो होगा दर्शन शास्त्र होगा, माने कि स सही हो जाएगा। 43 प्रोफेसर मेहता के दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी? क्या आ जाएगा? गोविंदी, देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहां पर। 44 नंबर जो है प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 45 नंबर कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यहां जो हो जाएगा ये जो था प्रेमचंद जी का है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा 21 में। 46 गोदान की भाषा कैसी है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सरल, यानी कि सरल, सहज, लघु एवं प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। 47 प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है, क्या है? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। 48 नंबर जो है नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान में यह कथन किसका है? तो मिस मालती का है। 49 नंबर जो है गोदान उपन्यास के आधार पर कौन बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है? क्या होगा? ऑप्शन स मिस मालती। 50 नंबर जो है आज का अंतिम प्रश्न जो है गोदान का अंतिम प्रसंग
उसके दुर्भाग्य का शीर्ष बिंदु है। किसके लिए यह वाक्य किया गया है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 सही होगा, होली के लिए किया गया था। ये कुछ था, ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट अभी और आएगा जिसमें आपको 30 MCQ अभी और कराया जाएगा। ओके, तो ये था गोदान के कुल इस सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसी प्रश्न से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।